नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीआरएस टीचिंग में एक बार फिर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह कक्षा 8 के विद्यार्थियों से संबंधित है। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ का शीर्षक है जो दीपक बनते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में कई महापुरुषों के उदाहरण द्वारा प्रेरणा प्रदान करने का लेखक के द्वारा प्रयास किया गया है। तो इस पाठ के लेखक कौन हैं? लेखक ने किन बातों की जानकारी प्रदान की है? इन सब बातों के संबंध में मैं आपको विस्तार से जानकारी कराऊंगी। दो विद्यार्थी इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जैन। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इस पृथ्वी पर जब ईश्वर के द्वारा मनुष्य को जन्म प्रदान किया जाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म पाकर पृथ्वी पर अनेकों लोग जीते हैं, लेकिन उन लोगों को ही याद रखा जाता है जो दीपक बनते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर दीपक शब्द का प्रयोग लेखक ने उन व्यक्तियों के लिए किया है जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, जो अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। ऐसे उन प्रेरणा स्रोत महापुरुषों के लिए दीपक की उपमा दी गई है, उनको दीपक के समान बताया गया है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है और प्रकाश को फैलाता है, उसी तरह जो महापुरुष हैं वो लोगों के मन में जो निराशा और भय होता है उस सब को हटा कर के आशा रूपी प्रेरणा को जन्म देते हैं। और जैसे कि दीपक की लौ जलती है उसी तरह आशा रूपी एक किरण भी मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है उन महापुरुषों की प्रेरणा से। और जो सामान्य श्रेणी के मनुष्य हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वो उनका जीवन भी सफल हो जाता है। तो विद्यार्थियों, लेखक राजेंद्र प्रसाद जैन ने इस पाठ में अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा यह सिद्ध किया है कि किस तरह प्रेरणा मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, अगर मनुष्य अपना विकास करना चाहता है और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे किसी भी व्यक्ति से या कहीं से भी प्रेरणा तो अवश्य ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तो आइए अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पूर्व आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। उसे ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_Teaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ और चर्चा करते हैं कि पाठ में लेखक ने किन किन महापुरुषों का उदाहरण दिया है। आप पाठ के प्रारंभ में लेखक ने सबसे पहले जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी ने नाम सुना होगा। गुरु और शिष्य परंपरा जिस समय विद्यार्थियों को अध्ययन कराने के लिए चल रही थी और महाभारत का समय था, तो महाभारत में बहुचर्चित पात्र थे अर्जुन और उनके भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, साथ में कौरव भी थे। और कौरव और पांडव इन दोनों को साथ साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। और
आप जानते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था? जी हाँ, इनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो एक दिन की बात है कि गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए काठ की चिड़िया वृक्ष की चोटी पर रख दी। विद्यार्थियों, काठ काठ शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। और उसके बाद क्या किया? अच्छा, उन्होंने परीक्षा क्यों ली? उन्होंने परीक्षा इसलिए ली क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वह अपने शिष्यों को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो क्या वे उस शिक्षा को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जैसे आपकी परीक्षा तो आज के समय में भी आपकी भी होती है, और इस समय अधिकांश विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त भी हो गई हैं। तो विद्यार्थियों, परीक्षा वह साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन किया जाता है। तो इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के ज्ञान को आंकने के लिए या आकलन करने के लिए एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत ही उन्होंने, जो भाई जंगल में उस समय ये लोग रहते थे, जंगल में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया को पेड़ की जो सबसे ऊंची चोटी थी, एक चोटी थी पेड़ की शाखा, उस पर रख दिया, और फिर अपने सभी शिष्यों को क्रमशः बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सभी शिष्यों के अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने उत्तर दिया कि उन्हें चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने उत्तर दिया उन्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने उत्तर दिया उन्हें पेड़ की डाल दिखाई दे रही है, किसी ने, तो इस तरह सभी के उत्तर अलग अलग थे। किसी ने कहा मुझे तो गुरुदेव आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन इन सभी के अलावा अर्जुन का उत्तर क्या था? क्या आप जानते हैं या आपने सुना है इस विषय में? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो विद्यार्थियों, अर्जुन का उत्तर था कि उसे चिड़िया के सिर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुरुजी ने जो लक्ष्य रखा था वो चिड़िया पर निशाने लगाने का लक्ष्य रखा था। अर्जुन का उत्तर जब उन्होंने सुना तब वो बहुत प्रसन्न हुए, और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और परिणाम स्वरूप चिड़िया का सिर कटकर दूर जाकर गिर गया। अर्थात अर्जुन अपने गुरु की इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद एक और उदाहरण जो दूसरे गद्यांश में लेखक ने प्रस्तुत किया है वो है द्रौपदी स्वयंवर के समय। द्रौपदी स्वयंवर में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद के द्वारा। लक्ष्य ये था कि मछली, एक बड़ी सी कढ़ाई रखी गई थी, उसमें तेल भर दिया गया और उसके ऊपर एक लंबा सा बांस लगा दिया गया, उसमें एक चक्र बांध दिया गया और उस चक्र में मछली एक बांध दी गई। लक्ष्य ये था कि उस मछली की आँख को जो भी बेधेगा, मछली की आँख में जिसका तीर लगेगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अनेकों राजाओं ने, महाराजाओं ने इस लक्ष्य को वेधने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस प्रयास में सफल नहीं हुआ। उस स्वयंवर में ये जो पांडव थे, पांचों पांडव भी गए थे, कौरव भी गए थे, अन्य देशों के राजा गए थे, तो केवल सफलता बच्चों किसे मिली? अर्जुन को। अर्जुन ने लक्ष्य को वेधा और इसी लक्ष्य वेधने की शक्ति से अर्जुन ने पांडवों से महाभारत का युद्ध भी जीता था। तो विद्यार्थियों, हमारे देश में अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ जो
ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन्होंने कठिन परिश्रम किया, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने कठिन परिश्रम किया। तो ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, लेकिन यहाँ इस पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं, नचिकेता, अभिमन्यु, कर्ण, एकलव्य, ये सभी धनुर्धर थे। अभिमन्यु भी बहुत ही वीर योद्धा था, कर्ण भी धनुर्धर भी था, कर्ण दानी भी था, एकलव्य भी महान धनुर्धर था, नचिकेता भी एक महान धनुर्धर था। ये ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हैं कि जिनकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक शक्ति के कारण कोई भी इनका सानी नहीं था, अर्थात कोई भी इनके समान दूसरा नहीं था। ये अद्भुत उदाहरण थे वीरता के, तार्किक और बौद्धिक क्षमता के। तो उस समय जब गुरु और शिष्य की परंपरा चल रही थी, तो उस समय जो राजा लोग होते थे, वो जो महान ऋषि होते थे, उनके शरण में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे और वहाँ जाकर उनके आश्रम में कठोर तपस्या करते। एक ऐसा ये उल्लेख मिलता है, उल्लेख शब्द का अर्थ है वर्णन, ऐसा वर्णन मिलता है कि ऐसे राजा और महाराजा केवल भारत में ही नहीं पैदा हुए, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास किया और कठिन तपस्या भी की। विद्यार्थियों, आगे इस पृष्ठ में जो लेखक ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और वो विदेशी जो लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, इन सभी के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि, और साथ ही यह भी बताया है कि ये जो महापुरुष हुए हैं, ये कितने कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे और इन्होंने कितना कठिन प्रयास किया, उसके बाद ही ये लोगों के लिए आदर्श बन पाए। क्योंकि दोस्तों, आदर्श बनने के लिए, दूसरों का आदर्श बनने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि स्वयं का आकलन करें, स्वयं को समझें और स्वयं में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। तभी कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले महाकवि फिरदौसी। आपने एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में फिरदौसी का नाम अवश्य सुना होगा। विद्यार्थी, फिरदौसी फारसी भाषा के एक महान कवि थे और इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था शाहनामा। इन्हें इस रचना को लिखने में 30 वर्ष का लंबा समय लगा। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया जब वो 55 वर्ष के थे। 55 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत की और जब 30 वर्ष पूरे हुए तो आप जानते हैं वो कितने वर्षों के थे? वो 85 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुके थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 85 वर्ष की अवस्था वृद्धावस्था का पड़ाव होता है और उस समय मनुष्य के जो सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। उसके ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जानते हैं किन्हें कहते हैं? इंद्रियां हैं, नाक है, आँख है, कान है। जो 5 इंद्रियां हैं इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यानी जो
ज्ञान प्रदान करने में सहायता करती हैं। ये कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फिरदौसी कवि थे, इन्होंने 85 वर्ष की उम्र तक लेखन कार्य किया और अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को पूर्ण किया। अगला उदाहरण लेखक ने दिया है मौलाना शिवली नोमानी। मौलाना शिवली नोमानी ने एक पुस्तक वो लिखना चाहते थे, तो उन्हें एक पुस्तक लिखने के लिए एक ऐसी पुस्तक देखने की आवश्यकता महसूस हुई जो टर्की देश के पुस्तकालय में थी। बच्चों जानते हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अल फारूक। तो टर्की के पुस्तकालय में एक जो ये पुस्तक थी उसे पढ़ने की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया कि उस पुस्तक को देखने के लिए मौलाना शिवली नोमानी ने भारत से टर्की की लंबी और कठिन यात्रा की। अब आप सोच सकते हैं कि मौलाना शिवली नोमानी ने कितनी कठिनाइयों का सामना अपनी यात्रा में किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वो व्यक्ति थे, वो टर्की तक गए। उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक को लिया, उसका अध्ययन किया और तत्पश्चात अपना ग्रंथ पूरा किया। अब आगे हम चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे के विषय में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक ऐसे लेखक थे जो अपनी पुस्तक लिखते थे और लिखने के बाद वो उसे कई बार पढ़ते थे। एक ऐसा ही उदाहरण लेखक ने यहाँ पर दिया है। हेमिंग्वे ने लिखा है कि पुस्तक लिखते समय जब उन्हें बीच में उठना पड़ता तो फिर आगे लिखने से पहले जो अब तक लिखा गया है, वो जितना भी लिख चुके हैं उसे एक बार फिर से पढ़कर सुधारते हैं। इस प्रकार अपनी पांडुलिपि कई 100 बार पढ़ता ही नहीं, उसमें सुधार भी करता हूँ। पांडुलिपि बच्चों, पांडुलिपि शब्द का अर्थ होता है जो हाथ से पुस्तक लिखी जाती है। ये जो आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ये मुद्रित पुस्तक है, लेकिन जो हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो देखिए ये लेखक जो अपने पुस्तक का बार बार अध्ययन करता है और उसकी कमियों को ढूंढता है और उन्हें सुधारता है। इतना ही नहीं, जब पुस्तक प्रेस में चली जाती है, यानी जो पांडुलिपि है वो प्रेस में चली जाती है, उसके बावजूद भी हेमिंग्वे उसमें सुधार कार्य करते रहते हैं। वे अपनी गलतियों का सुधार बंद नहीं करते। एक उनकी पुस्तक का नाम है फेयरवेल टू आर्म्स। इस पुस्तक को उन्होंने 39 बार दोहराकर प्रेस में दिया। उन्होंने कितनी बार उसको चेक किया? 39 बार, 39 टाइम्स। लेकिन फिर भी प्रूफ पढ़ते समय उन्होंने 30 बार पुनः सुधारा। उन्होंने प्रूफ रीडिंग की। तो एक बार जो छप जाता है उसको जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग उन्होंने की और उसे 30 बार पढ़ के अपनी जो पुस्तक वो लिख रहे थे उसको उन्होंने उसमें सुधार किया, अपनी गलतियों को सुधारा, गलतियों को हटाया। तो विद्यार्थियों, इन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे से हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें उस कार्य का बार बार
अवलोकन करें, परीक्षण करें और उसमें जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को मिटाने का, दूर करने का प्रयास अंतिम समय तक करते रहें, जब तक वह पूरी तरह से अशुद्धि रहित ना हो जाए, त्रुटि रहित ना हो जाए। अगला उदाहरण लेखक ने दिया है गुस्ताव फ्लॉबर्ट। ये एक उपन्यासकार हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे। तो गुस्ताव फ्लॉबर्ट ने अपने एक उपन्यास उन्होंने लिखा था जिसका नाम था मदाम बावेरी। इन्होंने इस उपन्यास को लिखा और फिर उसे 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ने के बाद ये अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। इन्हें लग रहा था कि इनकी इस रचना में कुछ कमी है। अब इन्होंने क्या हुआ कि वो इतना अधिक असंतुष्ट थे अपनी इस रचना से, मदाम बावेरी से, कि उन्होंने उसे आग में फेंकने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा अब इसे आग में जला करके नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस पुस्तक को आग में जलाने का सोच ही रहे थे कि उनके मन में अचानक से एक विचार आया, और वो विचार था कि एक बार फिर से क्यों ना इस पुस्तक को पढ़ लिया जाए और जो कमियां रह गई हैं उन्हें सुधार लिया जाए। जैसे ही गुस्ताव फ्लॉबर्ट के मस्तिष्क में ये विचार आया, उन्होंने अपना विचार बदला और वो पुस्तक में जो सुधार करना था, जो त्रुटियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया और वो अपने इस प्रयत्न में पूरी तरह से सफल हुए और उनका ये उपन्यास उच्च कोटि के उपन्यासों की श्रेणी में जाना जाने लगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेखक के द्वारा इस पाठ में दिया गया है, आप सभी उसके नाम से परिचित होंगे। उसका नाम है चीनी यात्री हुएनसांग। विद्यार्थियों, आप हुएनसांग के विषय में और उसके साहसिक कार्यों के विषय में जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। हुएनसांग चीनी यात्री था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करे। उसे जब ये मालूम हुआ कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो भारत में हैं, तब वो बौद्ध ग्रंथों को ढूंढने के लिए भारत में आया। जो चीन से लेकर भारत तक की यात्रा उसने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए की। बौद्ध ग्रंथों को ढूंढने के लिए उसने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। तो विद्यार्थियों, इसके बाद अभी तक लेखक के द्वारा उपन्यासकारों, गुरु और कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब जो उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है वो मूर्ति बनाने वाले। अच्छा, आप जानते हैं मूर्ति बनाने वाले को क्या कहा जाता है? मूर्तिकार। मूर्तिकार की चर्चा की है कि मूर्तिकार कितनी तन्मयता से अपनी मूर्ति को गढ़ता है, अर्थात मूर्ति का निर्माण करता है और उसे सुंदर बनाता है। सेंट पीटर थे जो मूर्तिकार थे। ये मूर्तियाँ बनाते थे, चित्र बनाते थे और भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जानते हैं? भित्ति चित्र होता है दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति का अर्थ होता है दीवार। दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारी की जाती थी, ये सेंट पीटर करते थे। लेकिन जब सेंट पीटर की उम्र बढ़ने लगी, वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, तब क्या हुआ कि जो मूर्ति बनाने का कार्य था, मूर्तियों को सजाने संवारने का कार्य था,
वह एक अन्य मूर्तिकार को दिया गया और उसका नाम था माइकल एंजेलो। अब माइकल एंजेलो, तो विद्यार्थियों माइकल एंजेलो ने क्या किया कि माइकल एंजेलो ने 18 वर्ष तक लगातार कठिन परिश्रम किया और जब उन्होंने सेंट पीटर के द्वारा अधूरी मूर्तियों को, चित्रों को पूरा किया, तब वो 90 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन माइकल एंजेलो फर्श पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे ही उन्होंने जो चित्र बनाए थे उन चित्रों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो विद्यार्थियों अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे चित्रकार माइकल एंजेलो की, जो अपनी मूर्तियों का निरीक्षण कर रहे थे। तो उस समय ही उनका एक दोस्त वहाँ पर आता है और वो पूछता है कि माइकल क्या देख रहे हो। माइकल ने क्या उत्तर दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चित्र में कुछ कमी है और इसलिए मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। मित्र ने यह सुनकर उत्तर दिया कि इस जो कमी तुम्हारी नज़रों में है, तुम्हें महसूस हो रही है, उस कमी की ओर किसी की नज़र तो गई ही नहीं, तो आप बेकार व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। तो जानते हैं विद्यार्थियों माइकल ने क्या उत्तर दिया। माइकल ने उत्तर दिया कि मुझे तो कमी दिखाई पड़ रही है। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, देखिए कच्ची मिट्टी से मूर्ति को गढ़ना या मूर्तियों को बनाना एक बहुत ही कठिन काम है। फिर उसके बाद जब मूर्ति को एक मूर्तिकार बना लेता है, फिर बनाने के बाद उनमें रंग भरता है, उनको सजाता है, संवारता है, और कभी कुछ मूर्तिकार तो इतनी तन्मयता से मूर्ति का निर्माण करते हैं, इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो मूर्तियाँ बोलने वाली हों। तो माइकल अपने काम से संतुष्ट नहीं था, उसे महसूस हुआ कि इसमें कुछ कमी है और उसे कमी को दूर करना चाहिए। तो विद्यार्थियों माइकल के उदाहरण से भी हमें वही सीख मिल रही है कि हमें अपने कार्य में अगर निपुणता पानी है, अगर हम ये विचार करते हैं कि हमें अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना है, उसमें कोई कमी न रह जाए, तो अपने कार्य का बार बार आकलन और परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद लेखक ने एक और मूर्तिकार और के विषय में बताया है। जो मूर्तिकार है उनका नाम है रोडिन। मूर्तिकार रोडिन भी, जिन्होंने कई मूर्तियाँ बनाई, और क्या किया उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनाने के बाद एक अपरिचित व्यक्ति को दिखा रहे थे, और वो अपरिचित व्यक्ति एक साहित्यकार था। जब उस साहित्यकार ने रोडिन की मूर्तियों को देखा, तब वो रोडिन की मूर्तियों को देखकर रोडिन की प्रशंसा किए बराबर करता जा रहा था। विद्यार्थी यहाँ पर एक मुहावरा दिया है, प्रशंसा के पुल बांधना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक प्रशंसा करना,
यानी बढ़ा चढ़ा करके किसी की प्रशंसा करना, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा के, जिसके लिए मुहावरा है प्रशंसा के पुल बांधना। अब जो ये साहित्यकार था वो लगातार रोडिन की प्रशंसा किए जा रहा था, मूर्तियों की प्रशंसा किए जा रहा था। तो अब देखिए जो मूर्तिकार था वो भी, उसमें भी तार्किकता बहुत अधिक थी। तो उसने भांप लिया, भांपने का अर्थ है समझ लिया कि ज़रूर उसकी मूर्ति में कुछ कमी रह गई है। और फिर जैसे ही उन्हें अनुमान हुआ, वे अपनी मूर्ति को जो कमी थी उसको दूर करने में तन्मय हो गए। विद्यार्थी, तन्मय शब्द का अर्थ होता है लीन हो जाना, मग्न हो जाना। और उसके बाद जो प्रशंसक मित्र थे, जो साहित्यकार थे, उन्हें वो भूल गए कि उनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा भी है। रोडिन आधे घंटे तक अपनी मूर्ति की जो कमी थी उसको दुरुस्त करने में लगे रहे। दुरुस्त करने का अर्थ है ठीक करने। और जब उनकी मूर्ति पूरी तरह से बन गई तब उन्होंने कहा कि क्षमा करें श्रीमान, मैं तो आपको भूल ही गया था। तो यहाँ इस रोडिन के इस कार्य से भी वही प्रेरणा मिल रही है कि ख़ास तौर से विद्यार्थियों को ये प्रेरणा दी जा रही है कि वो जो भी कुछ अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद जो भी कुछ लिखें, या मान लीजिए कुछ भी, वो बहुत सी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के रूप में बनाने के लिए दी जाती हैं। जो भी कुछ आप बनाएं, रचना करें, अपनी कला का प्रदर्शन आप किसी भी क्षेत्र में करें, तो आपकी जो कृति है, जो कृति शब्द का अर्थ होता है रचना, जो भी रचना है उस रचना में जब तक कोई कमी है तब तक आप उसे बराबर दूर करने का प्रयास करते रहें। अच्छा, एक और बात का आभास यहाँ पर होता है। देखिए विद्यार्थियों, आपकी प्रशंसा कोई भी करता है तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, एक तो वो आपकी प्रशंसा उस स्थिति में करता है जब वो आपके कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और दूसरा पहलू यह है कि वो आपके कार्य की प्रशंसा तो करता है लेकिन उसकी प्रशंसा में कटाक्ष का भाव होता है। उलाहना वो देता है, वो कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है, जिससे कि वो आपकी झूठी प्रशंसा भी करता है, जिससे आप केवल खुश हो जाएं, लेकिन आपके कार्य में जो कमियां हैं वो दूर ना हो सके और आपका कार्य उच्चतम कोटि का ना हो सके। तो विद्यार्थियों, आपको ऐसे लोगों से ही सलाह मशवरा करना चाहिए। अपने कार्य को उन्हीं लोगों को बताना चाहिए जो आपके कार्य का सही आकलन करें और आपको सही सलाह दें। तत्पश्चात लेखक ने एक और अंग्रेज़ी नॉवेलिस्ट उपन्यासकार का उदाहरण दिया है जिनका नाम है डिकेंस। डिकेंस साहब अपना उपन्यास लिखने में व्यस्त थे और जानते हैं, जाड़े की एक अंधेरी रात थी। डिकेंस साहब जाड़े की इस अंधेरी रात में कहानी के विषय में सोचने में इतना मग्न हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि वो लंदन की सड़क पर
24 किलोमीटर तक पैदल सफ़र उन्होंने तय कर लिया, लेकिन उन्हें अनुमान ही नहीं हुआ कि उन्होंने इतना लंबा 24 किलोमीटर बहुत लंबा मार्ग हुआ, बहुत लंबी दूरी हुई। उन्होंने 24 किलोमीटर की दूरी सोचते सोचते ही तय कर ली। तो विद्यार्थियों, अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, तो फिर हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। और उस समर्पण के भाव से, उस तन्मयता के भाव से ही अंत में हम में से वही व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं, वही व्यक्ति दूसरों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जो सफल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जिनके कार्यों में, जिनके चरित्र में कोई भी त्रुटि या कमी नहीं रह जाती है। आइए अब बात करते हैं एक वैज्ञानिक की, जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। वो हैं आर्किमिडीज। वैज्ञानिक आर्किमिडीज एक सिद्धांत की खोज वर्षों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस खोज में सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि वो स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उन्हें कुछ अनुभव हुआ। उन्हें अनुभव ये हुआ कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है, पानी में कोई वस्तु डुबोई जाए, तो जो डुबोई जाने वाली वस्तु है उसका भार और उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर कम हो जाता है। इसीलिए पानी में जब कोई वस्तु डुबोई जाती है तब पहले वो ऊपर आ जाती है। अगर भारी है, अगर पानी के भार से अधिक है तब तो वो डूब जाएगी, और अगर पानी के भार के बराबर है तो वो वस्तु ऊपर तैरने लगेगी। अब जैसे ही आर्किमिडीज को यह अनुभव हुआ तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे और नहाते नहाते ही अपने स्नानागार से, स्नान गृह से, अर्थात जिसे आप बाथरूम कहते हो, वहीं से वो टब से निकलकर चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ने लगे। और क्या उन्होंने चिल्लाया? जो शब्द था यूरेका, यूरेका। यूरेका शब्द का अर्थ है पता लग गया, पता चल गया। एक दूसरी घटना भी आर्किमिडीज के संबंध में बताई जा रही है कि आर्किमिडीज के नगर पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया था, और यह उस समय की बात है। तो विद्यार्थियों, जिस समय किसी भी नगर पर शत्रु का आक्रमण होता है, उस समय सभी लोग उस आक्रमण से डर जाते हैं और डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि आक्रमणकारी लूटपाट करते हैं। लेकिन जो आर्किमिडीज थे वो उस समय रेखा गणित के कुछ प्रश्न जो थे वो उन्हें हल कर रहे थे। रेखा गणित जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे आप ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री को रेखा गणित हिंदी में कहा जाता है। अब आर्किमिडीज अपने इस काम में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कुछ अनुमान ही नहीं हो रहा कि उनके आसपास और उनके नगर में क्या चल रहा है। तो तन्मयता का आशय यह है कि आपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं का प्रभाव व्यक्ति पर बिल्कुल न पड़े, उसका ध्यान केवल उसके लक्ष्य पर केंद्रित रहे। लक्ष्य पर जब आपका ध्यान केंद्रित रहेगा तभी आप सफलता के शिखर को चूम सकेंगे।
अंत में लेखक राजेंद्र प्रसाद जी ने जो उदाहरण दिया है वो राजस्थान प्रदेश का है। विद्यार्थियों, राजस्थान प्रदेश अनेकों वीरों की जननी है। अनेकों वीर वहाँ पर उत्पन्न हुए, जिनका नाम आपने सुना होगा। इनमें से एक प्रमुख है महाराणा प्रताप। और जिन साहित्यकार का उदाहरण लेखक ने यहाँ दिया है उनका नाम है टोडरमल। टोडरमल एक अपनी रचना लिख रहे थे जिसका नाम था मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तब एक दिन जब वो भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आज भोजन में नमक नहीं है। जानते माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, लगता है कि आज तूने अपना वह ग्रंथ पूरा कर लिया है जिसे वर्षों से लिख रहा था। ये उत्तर तो माँ ने दिया, जिसे टोडरमल ने अपनी माँ को जवाब दिया कि हाँ माँ, मैंने वो ग्रंथ पूरा कर लिया है, लेकिन आपको इस बात का अनुमान कैसे हुआ? माँ ने बताया कि वह उनके भोजन में नमक का प्रयोग 6 महीने से नहीं कर रही थी, लेकिन नमक के विषय में टोडरमल को 6 महीने के पश्चात जानकारी हुई। 6 महीने तक वह उन्हें उनके सामने जैसा भी भोजन उपस्थित हो जाता था वह उसे ग्रहण कर लेते थे। उन्होंने भोजन के स्वाद की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उनकी तन्मयता भंग हुई और उनका ध्यान दूसरी ओर गया। तभी उन्हें पता लगा कि भोजन में नमक का अभाव है। तो विद्यार्थियों, टोडरमल के इस उदाहरण से टोडरमल की अटूट तन्मयता का हमें पता चलता है कि किस तरह टोडरमल अपने लेखन कार्य में डूबे हुए थे। उन्हें जब तक उनका काम चल रहा था, उन्हें उसके अलावा न तो उनके पास कुछ सोचने का समय था और न वो बिल्कुल अपने आस पास के बारे में बिल्कुल भी जागृत थे। वो केवल अपने कार्य, जो उनका लक्ष्य था, उनकी रचना को पूरा करना, वो उसी में तल्लीन थे। तो विद्यार्थियों, इन सभी उदाहरणों से लेखक ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि कार्य में पूरी तन्मयता से, लगन से, समर्पण भाव से ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है और सफलता प्राप्त करने के पश्चात वह अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का पात्र बनता है। लोग उसके कार्य को देखते हैं, फिर लोग उससे प्रेरित होते हैं और तत्पश्चात उसे श्रेष्ठ और महापुरुषों की संज्ञा प्रदान की जाती। तो विद्यार्थियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो किसी युग या किसी समय की सीमा में नहीं बंधते हैं। प्राचीन काल में भी आपको अनेकों महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं और वर्तमान समय में भी हमारे समक्ष ऐसे अनेक उदाहरण हैं
जिनको अगर हम जिनके विषय में सुनते हैं, जो उनके कार्यों को देखते हैं, समझते हैं, तब उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। वो हमसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, हमसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई संगीतकार भी हो सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपको केवल करना ये है कि जहाँ कहीं से भी आपको प्रेरणा मिलती है, आप उसे तुरंत ग्रहण करें और अपने चरित्र का निर्माण करें और भविष्य में एक सफल नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है मैंने इस पार्ट में आपको जो जानकारी कराई है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_Teaching_YT। मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, शीघ्र ही एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको जानकारी से युक्त नया वीडियो फिर उपलब्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।